बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अहाते में खड़ा हूँ। ये हाल है और इसको कहा गया कि जी ताले लगाए गए हैं। लिहाज मेरे साथ मौजूद हैं, लिहाज अली सीनियर सहाफ़ी हैं खैबर पख्तूनख्वा के। ये जो अपोजिशन कह रही है कि जी यहाँ पे हम आए हैं, ताले लगे हैं, हाल बंद है, तो इजलास तो नहीं बुलाया गया ना, तो इन्होंने असल में सिर्फ टोकन एहतजाज करना था यहाँ पे। अब इस अपोजिशन ने यहाँ एहतजाज करने से पहले आपको पता है इसके साथ एडजस्टेंट एक बिल्डिंग है पेशावर हाई कोर्ट, वहाँ पर इनको बताया गया था कि आपकी केस की समाअत जो है वो पीर की रोज़ होगी। मतलब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, लेकिन उनको पता था कि वहाँ पर इतने कैमरे वगैरह नहीं है, यहाँ पर अडमिट के लिए कैमरे वगैरह भी होंगे और एक प्रॉपर जगह भी है, तो उन्होंने एहतजाज कर दिया। बाकी उनको पता था कि एहतजाज असम्बली इजलास नहीं बुलाएगी। मसला है कहाँ पर, ये बुनियादी अमूमी तौर पर सवाल पैदा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल में ये मान चुकी है कि हम 24-25 नशस्तें हार चुके हैं मखसूस नशस्तों वाले, और ये नशस्तें ऑटोमेटिकली अब अपोजिशन जमातों को मिलेंगी। नहीं तो ये कैसे, वो माने तो नहीं है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अभी तक तो गए नहीं है ना, कितना अरसा हुआ वो गए तो नहीं है ना, अमली तौर पर वो मान चुके हैं। और मैं ये बताऊँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ख़वातीन जो उस लिस्ट में शामिल थी, वो कह रही है कि हमारे जो मर्द हजरात है वो ख़ुद दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि इनको ये नशस्तें ना मिली ताकि हम अगले वक्तों में मुस्तकबिल में लोगों को बता दें कि हमारे साथ एक ये भी ज़्यादती हुई थी कि हमें नशस्तों से भी महरूम रखा गया था, यानी हम इस कार्ड को भी खेलेंगे। तो एक विक्टिम कार्ड के तौर पर वो इस इशू के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुनियादी तौर पर आपको खुद पता है अपोजिशन की सिरे से कोई ज़रूरत है ही नहीं। मतलब इस बात का यह है लिहाज कि इनको अपनी जो मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवार थी ख़वातीन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की या तहरीक इंसाफ की, उनसे ज़्यादा हमदर्दी नहीं है। उनको दिलचस्पी है अपनी 2-3 जो सेनेट के जो सीटें हैं जो मुतासर हो रही हैं, वहाँ पे ज़्यादा दिलचस्पी है। यही वो नुक्ता है कि इस वक्त बुनियादी तौर पर अपनी मखसूस नशस्तों की ख़वातीन और अक़लियती मेंबरान को सिकवर करना नहीं, बल्कि सेनेट के लिए 3 इजाफी नशस्तों को सिकवर करना। अब मसला है बुनियादी तौर पर तो है 24 अरकानी असम्बली, लेकिन ये किस तरह लेके जाएंगे। अगर ये 24 अरकानी असम्बली हल्फ नहीं उठाती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी ऐवान से 11 सेनेट की नशस्तों में से 10 आसानी से उड़ा सकती है। एक अपोजिशन अगर मुत्तहिद रहे तब वो निकालने में कामयाब हो सकती, तो ये उसकी सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, अगर ये 24 अरकान हल्फ उठाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर्स की तादाद 10 से कम होकर 7 पर आ जाएगी, यानी फिर 7 अरकान जो है वो से मुंतखब हो। इस वक्त बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल में इन 24 अरकान को 2 अप्रैल तक रोकने की कोशिश कर रही है, और एक रुकने की कोशिश तो इनकी इस हद तक कामयाब हुई कि उन्होंने सदारती इंतखाबात में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर वो चाहते हैं कि दूसरे सेनेट के लिए वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें, क्योंकि सदर उन्हें पता था कि मुंतखब हो जाएगा, लेकिन अगर ऐवान बाला में इनकी कम से कम 3 मज़ीद अरकान हो जाए तो और ही बात हो जाती है। ये वो बुनियादी नुकता है कि जिसके लिए इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ रही है। वो जो शुरू में अली अमीन ख़ान गंडापुर का लबो लहजा था, फिर हमने मुलाकात देखी वज़ीर आज़म साहब के साथ, और कल एक इंतहाई अहम इजलास में वो शरीक रहे दीगर वज़राए आला के साथ और सदारत कर रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। और उस तरफ ये माहौल बन रहा है, यानी अच्छा खुशगवार माहौल बन रहा है, और इस तरफ से तासुर ये है कि जी टकराव वाली जो कैफियत है वो बढ़ रही है। इस हवाले से क्या कहें? ये सियासत हो रही है। मैं खुश हूँ कि अली अमीन गंडापुरी SFC के इजलास में चले गए। उन्होंने, अगर आपको याद हो, अपने पहले जो साफ़ियों के साथ एक गैर रस्मी नशस्त थी उसमें उसने कहा था कि मैं हर फोरम जो वफाक ECC हुआ, जो मुश्तरका मफादात कौंसल का हुआ, मैं तमाम फोरम्स को यूटिलाइज़ करूँ, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये ओहदे जो हैं या वहाँ पर जो इसकी जाना होता है, ये सूबे की वज़ीर आला की हैसियत से होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की हैसियत से नहीं। अब अली अमीन गंडापुर और महमूद खान के दरमियान अगर आप मवाजना कर लें, अली अमीन गंडापुर जो है वो बोल्डली स्टेप ले रहे हैं और वो जा रहे हैं और वो इमरान खान को भी कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ इस तरह हमें करना चाहिए। लेकिन महमूद खान ने अपने दौर में ये नहीं किया। तो ख़ुद आपको पता है ये जो हेलीपैड है गवर्नर का, सरकारी हेलीकॉप्टर का, ये बेसिकली गवर्नर हाउस में। तो महमूद खान जो थे वो कभी गवर्नर ग़ुलाम अली से मिलते नहीं थे, वो
कि इमरान खान बुरा ना माने ना, तो ये बुनियादी नुकता था। अली अमीन साहब अच्छा खेल रहे हैं लेकिन साथ ही सियासत भी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त खेल भी रही है और हुकूमत भी कर रही है, वो दोनों का काम कर रही है। तो इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, वो भी इस वक्त यही चाह रही है कि हम सेनेटर और ये काम कर लें, ये वो नुकता है। तो सियासत भी हो रही है, लेकिन मेरे ख़्याल में इस वक्त आईनी तौर पर इन 24 अरकान का हक़ है कि इनसे हल्फ लिया जाए और ये सेनेट के इंतखाबात में वोट काट सके। लेकिन फ़िदा साहब, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आईनी हैसियत, एक होती है कानूनी हैसियत। आईनी हैसियत तो इनकी है लेकिन कानूनी हैसियत इसकी इस वक्त तक नहीं है जब तक ये हल्फ नहीं उठाएँगे। और ये मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये मामला अदालत में हल होगा या महकमे कानून की तरफ से हल होगा? अच्छा, ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली या किसी भी असम्बली की कार्रवाई को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बात है। ये अगर आपको याद हो अमरजीत मल्होत्रा वाला जो केस था, अगर आपको याद हो अमरजीत मल्होत्रा केस में वो गए थे कि इसको असम्बली में बुलाया जाए, तो उसने कहा था नहीं, इसको असम्बली इजलास में हम शावर हाई कोर्ट ने वाज़ी किया था कि हम मुदाखलत नहीं कर सकते असम्बली की कार्रवाई में। तो अब बुनियादी तौर पर सिर्फ ये कर कि असम्बली इजलास को बुलाने के लिए कहेगी। लेकिन अगर असम्बली इजलास को बुलाया जाता है, अगर हुकूमत चाहती और अपोजिशन के कहने पर ये असम्बली का इजलास कर लेती, तो हुकूमत इसके साथ खेल सकती थी। कैसे? इजलास शुरू हो जाता, तिलावत की जाती और तिलावत के फ़ौरन बाद कोई MP उठ के कह देता कोरम और हुकूमत निकल जाती। अपोजिशन की तो इतनी हैसियत नहीं कि वो कोरम को पूरा कर देती, तो ऑटोमेटिकली कोरम हाई कोर्ट का भी बरम रह जाता, अपोजिशन का भी बरम रह जाता, गवर्नर का भी बरम रह जाता। लेकिन इस वक्त बेसिकली हुकूमत इन कई चीज़ों को बड़े, हम कह रहे हैं, सस्ते में ले रही है, ये समझ नहीं रही है। वरना अगर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती तो इस वक्त अपोजिशन के साथ खेल सकती थी, लेकिन वो नहीं खेली। बहुत शुक्रिया। लिहाज अली की बातें आपने सुनी और अब देखना यह है कि ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा। एक आइनी, एक कानूनी बहरान पैदा हुआ है। सेनेट इलेक्शन तक बहुत कुछ हो सकता है, जो भी कुछ होगा हम आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया।